भोले बाबा के नगरी में भस्म से लिपटे अघोरी साधु गले में खोपड़ी की माला पहन के नृत्य करते हैं। वाराणसी में हर साल ऐसे दृश्य देखने को मिलता है जो किसी की रूप से भी साधारण नहीं लगता। चिताओं के राख से वो जमकर होली खेलते हैं और भोले बाबा के मस्ती में वो ऐसे खो जाते हैं कि जीवन और मरण उनके आगे धुंधला हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा सच जिसे कोई मना नहीं कर सकता। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी है। मैं शिव हूँ, मेरा ना आदि है ना ही अंत। शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, नीलकंठ, न जाने कितने नामों से जाने जाते हैं देवों के देव महादेव। कितने सारे नाम और न जाने कितने सारे कहानी उनके साथ जुड़ा हुआ है। शिव जी वो महाशक्ति के रूप में नजर आते हैं जो सबसे ऊपर है, जो तीनों लोकों के स्वामी है, जो चुपचाप ध्यान निद्रा में लीन रहते हैं पर जरूरत पड़ने पर एक ही झटके में सब कुछ नष्ट भी कर सकते हैं। वो ही भोलेनाथ है और वो ही महारुद्र है। आदि और आज जो है रंगभरी एकादशी के दिन शिव जो हैं जाएंगे और पार्वती माँ को लेके आएंगे काशी पहली बार। मसान की होली का कहा जाता है कि शिव हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे अघोरी हो, सबको एक्सेप्ट। तो एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। शिव जी की लीला समय से भी ज्यादा पुरानी है। हमारे वेदों में सबसे पहले उनका नाम आता है रुद्र के रूप में। रुद्र जो सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके पास एक दया का भी भाव है। वो एक हीलर भी है। धीरे धीरे उनका ये हीलिंग नेचर एक अलग रूप में देखा जाने लगा और वो है शिव। शिव जो दयालु है, जो कृपालु है और वो ही रक्षक है। शिव अनंत है और सबसे ऊपर भी है। और इस बात का एहसास हमें शिव पुराण की एक कहानी में मिलता है। पुराने की एक कहानी जो आज भी हमें शिव को इंट्रोड्यूस करता है। बात कुछ ऐसा था कि एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में बहुत ही बड़ा भीषण युद्ध हुआ। और युद्ध का कारण है कि उन दोनों के बीच एक बहस हो गई कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहना स्टार्ट कर दिया। बात इतना बढ़ गया है कि उन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध भी हो गया। और तभी उन दोनों के बीच एक जलता हुआ अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ये थे शिव जी। वो उन दोनों से कहा, जो कोई भी इस स्तंभ का स्टार्ट या फिर एंड पॉइंट ढूंढ लेगा वो ही महान होगा। और तभी ब्रह्मा जी ऊपर के ओर और विष्णु जी पाताल के ओर बढ़े। काफ़ी समय के बाद उन दोनों को ये पता चला कि इस अग्निस्तंभ का ना ही आदि है और ना ही अंत, इसलिए शिव जी को भी अनंत कहा जाता है। वो देवों के देव महादेव है। महादेव को संसार के बिना शक के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे असली मतलब को समझना मुश्किल है, क्योंकि इसे समझने के लिए, शिव को समझने के लिए हमें उनका अलग अलग रूप को समझना होगा। वो साकार भी है और निराकार भी। वो सगुण है और निर्गुण भी, पुरुष भी है और प्रकृति भी। इन सवालों का जवाब क्या है? इन सब का ये मतलब है कि भगवान शिव इस संसार का डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका ईच रूप का एक कम्प्लीटली अपोजिट रूप देखने को मिलता है। भोलेनाथ कहते हैं शिव जी भोले हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है। वो अपने भक्त में कभी फर्क नहीं करते। कोई राजा हो या प्रजा, नारी हो या फिर पुरुष, देवता या दानव, जो भी शिव जी को सच्चे मन से आराधना करता है वो उसे मन चाह वरदान भी देते हैं। और यही कारण है कि कई बार भोलेनाथ खुश होकर असुरों को भी वरदान दे देते हैं। एक अहंकारी दानव भूखा प्यासा रहकर काफ़ी कठिन तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर दिया और वरदान में वो मांगा कि वो जिसके ऊपर भी अपना हाथ रखेगा वो जलकर राख हो जाएगा। शिव जी ने उस असुर को इच्छा पूर्ण की और उस दिन से उस असुर का नाम भस्मासुर पड़ गया। वो जिसके भी छूता और जिसके भी सिर पर हाथ रखता वो जलकर राख हो जाता।
उसका अहंकार बढ़ता चला गया और वो संसार में खुद को सबसे ताकतवर समझने लगा। और अंत में विष्णु जी ने सुंदर मोहिनी के रूप लिया और भस्मासुर ने मोहिनी के रूप में इतना खो गया कि वो अपने हाथ को अपने ही सिर पर रख दिया और जलकर भस्म हो गया। शिव जी इतने भोले हैं कि वो अपने भक्त के लिए मृत्यु को भी मात दे सकते हैं। ऋषि मार्कंडेय का जीवन में भी ये लिखा गया था कि उनका मृत्यु 16 साल की आयु में हो जाएगा। पर जब यमराज उन्हें लेने के लिए आए तो शिव जी के भक्ति में वो लीन थे। उन्होंने शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया और जब यमराज जबरदस्ती उन्हें लेने लगे तो शिव जी स्वयं वहाँ पर प्रकट हो गए और क्रोधित होकर वो एक ही पल में मृत्यु की देवता का भी वध कर दिया। काल का अंत करने के लिए के कारण शिव जी को कालांतक भी कहा जाता है। ये था महाकाल शिव शंभु भोलेनाथ का विषय में एक छोटा सा चर्चा। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। अगर आप चाहो तो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही कुछ रहस्यमय घटना को आपके साथ शेयर करने का हमारा एक प्रयास है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।